D3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18। लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया था कि इस तरह की अगर कंडीशन है तो इसे अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएगी, देन एक्स वाली टर्म और देन फिर आपके पास कांस्टेंट लिखा जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ कि जब भी आप एक ही साइड पर अगर वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं तो उसके साइंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ ट्रांसपोजिशन नहीं हुई, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा है तो ये पॉजिटिव रहेगा और 7x से पहले कुछ नहीं था तो उसे प्लस ही लिखा जाएगा। हाँ, जब आप ट्रांसपोज करते हैं एक वैल्यू को दूसरी साइड पे भेजते हैं इक्वल्स टू के, तब आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। अब मेरे पास 18 है और इस 18 का साइन है माइनस का, यानी कि कोई दो ऐसे नंबर बताएं। अच्छा, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 18 सा 18 ही होगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 18 ही बनेगा। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई दो ऐसे नंबर बताएं जिन्हें माइनस करूँ तो 7 है, मल्टीप्लाई करूँ तो 18 है। और जी एग्जैक्टली 9 2 18 होता है, प्लस 9x और माइनस 2x। 9 में से 2 माइनस किया 7 और 9 2 18 जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट्स खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है जनाब। अब आप कॉमन ले लें, यहाँ से तो आपको कोई नंबर तो कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ आपको x कॉमन मिलेगा। यहाँ से 2x थे, आपने 1x कॉमन ले लिया, सिर्फ 1x बचा, प्लस यहाँ से आपने 1x ले लिया, आपके पास सिर्फ 9 बचा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप भी माइनस लिखेंगे। 2 और 18 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ x बचा। माइनस माइनस प्लस, ये प्लस करना मत भूलिएगा, अगर आपने प्लस करना भूल गए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और 2 के टेबल में 18 आता है, 9 टाइम्स 2 9s आर 18, देन इक्वल्स टू 0। फिर वही कंडीशन कि आपके पास दो ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अभी तक तो दुरुस्त जा रहा है। अब दोनों टर्म्स में से x प्लस 9 कॉमन ले लें, बाकी जो टर्म्स बची हैं वो बची है x और बचा है -2, उसे अलग ब्रैकेट में लिख दें, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी आपके पास ये दोनों फैक्टर्स बन गए हैं, तो एक फैक्टर x प्लस 9 है वो 0 के बराबर है, और दूसरा फैक्टर आपका x माइनस 2 है, ये भी 0 के बराबर है। ये पॉजिटिव 9 है, इज इक्वल्स टू के पास जाके नेगेटिव 9 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 2 है, वहाँ नेगेटिव 2 है, वहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब x के आपके पास दो आंसर आ गए, एक आ गया है -9 और एक आ गया आपके पास पॉजिटिव 2। छोटा सवाल था, सिर्फ अरेंज करना था, बाकी प्रीवियसली जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही हुए हैं। थैंक यू सो मच।